जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सबके YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। साथियों, आज हम एक नए प्रोपेगेंडा के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ समय से इन नवबौद्धों के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को बुद्धिस्ट शासक बताने का प्रयास करते हैं। जिन आधारों पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज को बुद्धिस्ट शासक बताते हैं वो आधार क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला तो ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक शूद्र व्यक्ति थे जिस कारण वो बुद्धिस्ट शासक हैं। दूसरा ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया था जिस कारण वो बुद्धिस्ट शासक हैं। तीसरा ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ब्राह्मणों ने विरोध किया था क्योंकि वो बुद्धिस्ट शासक थे। चौथा, ये लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था क्योंकि राज्याभिषेक सिर्फ बुद्धों में ही होता है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट शासक हैं। तो आइए हम कुछ प्रमाण और साक्ष्य देखेंगे जिसके आधार पर हम इनके द्वारा दिए गए बकलोली बातों का खंडन करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई प्रमाण तो दिया नहीं है, सिर्फ बकलोली ही की है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये एक पत्र देखते हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजा जयसिंह को लिखा था। जब राजा जयसिंह औरंगजेब की आज्ञा पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, तो इस पत्र में जो पहली लाइन है उसमें लिखा है कि हे रामचंद्र के वंशज, तुमसे तो क्षत्रियों की इज्जत ऊंची हो रही है। यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो जयसिंह से कहते हैं कि हे रामचंद्र के वंशज, यानी कि तुम भगवान रामचंद्र के वंशज हो और तुमसे क्षत्रियों की इज्जत ऊंची हो रही है। अगली लाइन में लिखते हैं, सुना है तुम दक्षिण की तरफ हमले के लिए आ रहे हो, यानी कि दक्षिण की तरफ हमले के लिए आ रहे हो। तीसरी लाइन में लिखा है कि क्या तुम यह नहीं जानते कि इससे देश और धर्म बर्बाद हो जाएगा। अगली लाइन में लिखते हैं, अगर मैं अपनी तलवार का प्रयोग करूंगा तो दोनों तरफ से हिंदू ही मरेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसके मरने की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के मरने की बात, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी हिंदू थे और राजा जयसिंह की सेना में भी हिंदू थे। पांचवी लाइन में वो लिखते हैं कि उचित तो यह होता कि आप धर्म दे दुश्मन इस्लाम की जड़ उखाड़ देते। छठवीं लाइन में लिखते हैं कि आपको नहीं पता कि इस कपटी ने हिंदुओं पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हिंदुओं की, कि हिंदुओं पर कितने आक्रमण, कितने अत्याचार किए थे। किसने किए थे? औरंगजेब ने। तो यहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ना कि बौद्धों की। दोस्तों, उसके पश्चात आप यह एक पत्र देखिए जो कि शिवाजी महाराज ने एक ब्राह्मण विनायक भट्ट को लिखा था। इस पत्र में सबसे ऊपर आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा यानी कि मोहर अंकित है। और इस पत्र का हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज विनायक भट्ट से ये कह रहे हैं कि मैंने गणपति की पूजा हेतु उसमें उपयोग होने वाले विभिन्न सामानों के लिए धनराशि अर्पित की है। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण विनायक भट्ट को गणपति पूजा के लिए दान देने की बात पत्र के माध्यम से कह रहे हैं। साथियों, उसके बाद अब आप ये देखिए, ये एक मंदिर पर लगा हुआ शिलालेख है जिस मंदिर का नाम है सप्तकोटेश्वर मंदिर, और इसका जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोमवार 6 अप्रैल 1668 ईस्वी को करवाया था, जिस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करने का प्रयास किया था। ये सप्तकोटेश्वर मंदिर का एक चित्र है और कहा ऐसा भी जाता है कि इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ और पैरों के निशान भी उपलब्ध हैं। साथ ही आगे आप देख रहे हैं ये तुलजा भवानी देवी का मंदिर है जिसमें एक कांच का एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर एक शिवलिंग रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो ये शिवलिंग अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान शिव के एक बड़े उपासक थे, इसलिए वो सदैव अपने साथ एक शिवलिंग रखते थे ताकि वो उसकी पूजा अर्चना कर सकें। और इस मंदिर का निर्माण भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही करवाया था। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देखा
कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही ब्राह्मणों को दान इत्यादि दिया ताकि वो पूजा पाठ इत्यादि कर सकें। लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया था। हाँ, ये सच जरूर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ब्राह्मणों ने विरोध किया था, जिसका कारण ये भी था कि वो ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्षत्रिय नहीं मानते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे कौन? ये नवबौद्ध कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे वो कृषक थे, लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की माने तो कृषक जो हैं वो वैश्य वर्ण में आते हैं, न कि शूद्र वर्ण में। और दूसरी बात ये भी है कि क्या किसी का शूद्र होना उसके बुद्धिस्ट होने का परिचायक होता है? क्या ये मापदंड सही है? ये मापदंड मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं बैठता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे, राजपूत थे या फिर शूद्र थे, इसके लिए यदि आप जानना चाहें तो नागा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण ने स्वयं ही ये पत्र लिखकर बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के राजपूत थे। तो इन सभी प्रमाणों से हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल भी बुद्धिस्ट शासक नहीं थे, वो भगवान शिव के उपासक थे और उनकी कुल देवी माता तुलजा भवानी थीं। और उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही उन्होंने संपूर्ण भारत पर हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया और अपने जीवनोपरंत वो ये प्रयास करते रहे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।